Hey guys, welcome to Education Hub. And guys, today we are going to continue the chapter Principles of Inheritance and Variation, class 12th, Biology. So let's begin with the video. आज हम लोग 3 न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे. पहला है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेकेंड इज लिंकेज एंड कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन. ये तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके, एंड स्पेशली दिस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड आई विल बी गिविंग यू एज सिंपल टाइप ऑफ नोट्स. सो आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए या फिर कोई भी इशू होगा आप लोगों को एज पर वी आर डूइंग विद these things, right? So let's see first of all what we are going to do up with the topic. Okay, so see here the first topic of yours, chromosomal theory of inheritance. Okay, so यहाँ पे देखो मैंने कुछ पॉइंट वाइज आपको चीज़ें दी हुई हैं, एंड वी विल बी डूइंग दैट पॉइंट वाइज ओनली. पॉइंट से आपको ईजिली समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, chromosomes are well as genes occur in pair. So chromosomes को हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? We also say them as genes. What are they called as? Genes. ठीक है, जीन्स कहा जाता है जो कि हमेशा किस में होते हैं? पेयर में, लाइक एक्स एंड वाई. ये एक पेयर है. ठीक है, सो दे ऑलवेज अकर इन अ पेयर. सबको ये चीज़ पता है. ठीक है, द टू एलाइज ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन सम लोकल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. सो मैंने जितने भी वीडियोस में ऐसे कोई टर्म्स आए हैं गाइस, सो आई हैव टोल्ड यू एवरी टाइम होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस के बारे में. सो होमोलोगस मीन्स सेम. ठीक है, लाइक दिस. सो इसमें पूछा है, बोला गया है कि जो दो अलाइज होते हैं किसमें? जीन में. जैसे ये दोनों हैं तो दे आर अलाई. क्या है ये? दीज आर अलाइज मीन्स दे आर सम द पेयर्स विच आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए आपका? होमोलोगस होना चाहिए, मतलब एक्स एंड एक्स सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए. ठीक है, ना यहाँ पर बहुत चीज़ ध्यान देने वाली है. दैट इज़ गिवन अप विद द नेम सैटर्न एंड वावरी. ठीक है, सैटर्न एंड वावरी वर द साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज़ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एंड दे हैड अ आर्ग्यू विद ईच अदर कि जो पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरी. सो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था लॉज के बारे में, जिसमें एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, सो जो सैटर्न एंड वावरी थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उनके बीच एक आर्ग्यू हो गई कि जो हमारे जीन्स होंगे, अलाइज होंगे जीन्स के, दे विल बी गेट सेपरेटेड. सो जो पेयरिंग और सेपरेशन का फॉर्मेशन होगा पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, उससे क्या होगा कि इनके अंदर जो हमारे ये जीन्स हैं इनका क्या होगा? सेग्रीगेशन हो जाएगा या फिर वो सेपरेट हो जाएंगे. राइट, सो यहाँ पर देखो एक चीज़ और आपको दी हुई है इम्पॉर्टेंट. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principles and called it as chromosomal theory of inheritance. ठीक है, सो अगर आपसे कोई भी ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सो आपको ये दोनों पॉइंट्स तो बताने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3. पॉइंट 2 में था कि सटन एंड बॉवरी वर द टू साइंटिस्ट हु वर वर्किंग ऑन द सेम एज मेंडल डिड द जीन इनहेरिटेंस. ठीक है, सो वहाँ पर इन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर जो हमारे एलाइज लगे होते हैं, जीन्स लगे होते हैं, वो कॉम्बिनेशन और पेयरिंग के टाइम क्या होगा? उनका सेग्रीगेशन हो जाएगा, कोई एक ही पेयर वहाँ पर प्रेजेंट होगा. फिर जो सटन थे उन्होंने मेंडेलियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जीन ट्रांसफ़र और जीन क्रोमोसोमल पे सेग्रीगेशन पे क्या किया? इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, एंड दैट इंफॉर्मेशन इन नाउ अ डेज नोन एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ वन डायग्राम टू यू गिवन. राइट, यहाँ पर देखो वी हैव बीन गिवन अप लाइक कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मीन्स क्या होगा कि ये इस टाइप के होना चाहिए. सो ये एक जीन 1 है, जीन 2 है. ठीक है,
यहाँ पे मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद ये सेपरेशन हो गया एंड दीज वर डिवाइडेड इनटू 4 जर्म सेल्स। तो यहाँ पर देखो मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन सेल विच हैज़ 4 क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो ये डायग्राम आपको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन को। नाउ ये तो था आपका क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपको यही बताया गया था कि मे बी जब पेयरिंग एंड रिकॉम्बिनेशन होना स्टार्ट होगा किसी भी क्रोमोसोम में तो वहाँ पर सेग्रीगेशन होगा एज नॉर्मल, राइट। यहाँ पर आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस। आपके सिलेबस का ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो यहाँ पर पहला पॉइंट देखो, when two genes in dihybrid cross were situated on same chromosome, the proportion of parental gene combination was much higher than non-parental type। यहाँ पर क्या बोला गया है, just understand that कि जब दो जीन थे, आपका मान लो ये जीन 1 है और ये जीन 2 है, ठीक है, और ये कहाँ पर क्या हुआ, डाईहाइब्रिड क्रॉस हुआ, डाईहाइब्रिड क्रॉस हुआ और वहाँ पर ये सेम क्रोमोसोम, मतलब ये एक क्रोमोसोम था, ठीक है, सॉरी, ये मान लो एक क्रोमोसोम था एंड दीज बोथ जीन्स वर प्रेजेंट ऑन सेम दिस क्रोमोसोम ओनली। यहाँ पर ये जीन्स प्रेजेंट थे, ठीक है, ये जीन 2 और ये जीन 1। सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो प्रपोर्शन था यानी कि रेशियो था पेरेंटल जीन का, मतलब ये दोनों अगर पेरेंटल जीन हैं सो इनका कॉम्बिनेशन का परसेंटेज बहुत हायर होगा रादर दैन अगर कोई तीसरा जीन 3 प्रेजेंट है, इसका कॉम्बिनेशन का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नॉन पेरेंटल जो होंगे दे विल बी लाइकली टू हैव सम, सॉरी पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होंगे, पेरेंटल जीन होंगे, उनका प्रपोर्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सी व्हाट नेक्स्ट इट इज सेइंग, Morgan attributed this due to the physical association or linkage of two genes and coined the linkage to describe the physical association of genes on a same chromosome। ठीक है, सो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का और नाम आ रहा है, दैट इज गिवन अप योर एज मॉर्गन। क्या दिया हुआ है, मॉर्गन। मॉर्गन वॉज अ साइंटिस्ट, राइट। मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस के लिए एट्रीब्यूशन दिया, अपना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। एंड हियर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना एक रीज़न बताया कि ये जो ये कंडीशन थी कि पेरेंटल जीन के चांसेस ज़्यादा हैं, उसका रीज़न क्या था। तो इन्होंने बताया कि मे बी ये जीन्स के बीच फिज़िकल एसोसिएशन हुआ हो या फिर लिंकेज हुआ हो दो जीन्स का, जिसकी वजह से ये पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का प्रपोर्शन बहुत हाई हो गया हो। मे बी ही वॉज सेइंग कि जैसे ये और ये दो जीन हैं, ये पेरेंटल जीन है, सो इनके बीच क्या हुआ, फिज़िकल कॉम्बिनेशन हुआ होगा, ठीक है। क्या हुआ, फिज़िकल कॉम्बिनेशन, एंड फिज़िकल कॉम्बिनेशन जब हुआ तो ही इनके दोनों कॉम्बिनेशन के जो परसेंटेज थे कि जनरली यही होंगे कॉम्बाइंड पेरेंटल जीन, उसका परसेंटेज हाई हो गया, ठीक है। सो ये था इनका मोटिव कि इन्होंने अपने एक टर्म दिया एंड इन्होंने बताया कि फिज़िकल एसोसिएशन होता है जीन्स के बीच में, पेरेंटल जीन्स जो होते हैं, एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स कि आपका ये परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। और इन्होंने ही यही वर्ड दिया था लिंकेज, जिससे इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, फिज़िकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम। सो हियर इज़ द मेन डेफिनेशन गाइस, ठीक है। Here is the definition। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये लिंकेज क्या होता है, if somebody is asking you what is this linkage, so you have to give up on the definition। Physical association of genes on same chromosome is linkage, ठीक है। डेफिनेशन है सिंपल सी, आई डोंट थिंक कि कुछ भी इतना टफ है, इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है कि आपको ये बताना है कि जब डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो जीन्स प्रेजेंट थे और वो क्या सेम क्रोमोसोम पे थे, तो उनका जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन था उसका परसेंटेज हाई था एज़ कम्पेयर टू अगर एक दूसरा तीसरा कोई नॉन पेरेंटल टाइप होगा उसके कंपेयर में। साइंटिस्ट मॉर्गन ने ये रीज़न बताया, ही कंट्रीब्यूटेड टू द
थ्योरी कि आपके फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स की वजह से क्या होता है, ये लिंकेज बनता है. सो हेयर ही गेव अप द टर्म लिंकेज, जिसकी डेफिनेशन थी फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम. राइट. नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग हाइब्रिडाइज्ड क्रॉस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन. अब देखो यहाँ पर क्या आपको बोला गया है, अंडरस्टैंड दैट थिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट वन. यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, मैंने बताया था कि G1 और G2 क्या थे, ये पेरेंटल जीन थे. लिंकेज में इनका परसेंटेज बहुत हाई था. एंड मैंने ये बताया था कि जो तीसरा जीन G3 है, इसके साथ इनके कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एसोसिएशन हुआ पेरेंटल जीन के बीच में. सो दे वर ईजली कंबाइंड. बट अगर आपका ये G3 आपके G2 के साथ कंबाइन हो जाता है, सो दिस इज व्हाट योर रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, ये आपका क्या था, सी दिस वॉज योर पेरेंटल जीन. यहाँ पर G1 G2 पेरेंटल जीन था. यहाँ पर आपको पता चला कि दिस इज व्हाट, दिस वॉज नॉन पेरेंटल. सो नॉन पेरेंटल और एक पेरेंटल जीन कॉम्बाइन अगर हो रहा है, सो व्हाट इज अकरिंग देयर, देयर इज द रिकॉम्बिनेशन. सेम थिंग यहाँ पर सेकंड पॉइंट में दी हुई है. सी generation of non-parental gene combination during dihybridized cross is known as recombination. When genes are located on same chromosome, they are tightly linked and show very low recombination. यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि अगर आपका सेम जीन है, हाँ 3 जीन है आपकी, ठीक है, ये दोनों what are these two, they are parental. ठीक है, और ये क्या है, नॉन पेरेंटल है, नॉन पेरेंटल. बट आपका अगर लक बाय चांस G2 और G3 के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो दैट इज़ योर रिकॉम्बिनेशन, आपको पता है. बट अगर ये सारे के सारे, इफ़ ऑल दीज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट वेयर ऑन, सॉरी जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, सो ये रिकॉम्बिनेशन, इस वाले प्रोसेस के चांसेस बहुत ही लो होते हैं, परसेंटेज बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो आपके पेरेंटल जीन्स होते हैं, ठीक है, ये वाले, ये दे आर क्लोजली पैक्ड. सो वेरिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की गाइस, बिकॉज दिस इज़ द टॉपिक वहाँ जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं. एंड व्हाट इज़ दैट, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बीच में डिफरेंसेस बहुत आते हैं, पूछे भी जाते हैं 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स सेक्शन बी के क्वेश्चंस में. ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले समझना ये है. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का पहला पॉइंट है सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स. ठीक है, अगर आपका ये लिंक्ड हैं दोनों, सो क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, इनका सेपरेशन हो जाएगा. ठीक है, और वहीं लिंकेज क्या होता है, दैट इज़ सिंपल कि ये कॉम्बाइन होते हैं जब जीन्स, सो दैट इज़ द लिंकेज. तो ये क्या करता है, जीन्स को हमारे इकट्ठा करके रखता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट. राइट, सो आपकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में, उनका एक्सचेंज का प्रोसेस किस में होता है, क्रॉसिंग ओवर में. दिस इज़ योर क्रॉसिंग ओवर गाइस एंड दिस इज़ योर लिंकेज. ठीक है, और लिंकेज में क्या होता है, सिंपल एक क्रोमोसोम होता है इंडिविजुअल फॉर्म में. क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50% से ज़्यादा कभी नहीं होती, मीन्स 50% चांसेस होते हैं क्रॉसिंग ओवर के, वरना नहीं होते. सो इट इज़ इन 100% यू आर हैविंग 50% चांसेस ऑफ हैविंग द क्रॉसिंग ओवर. नंबर ऑफ लिंक्ड ग्रुप कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. मीन्स कि जो लिंकेज होगा उसमें लिंक्ड ग्रुप होंगे, वो क्या होगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर से ज़्यादा कभी नहीं होंगे. हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 46. मीन्स आपके अगर लिंक्ड क्रोमोसोम होंगे, सो दे आर मे बी द 46 नंबर्स ओनली. ठीक है,
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंक्रीजेज वेरिएबिलिटी बाय फॉर्मिंग न्यू जीन कॉम्बिनेशन रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी। मतलब कि आपकी क्या होता है, जो वेरिएबल क्वालिटीज़ होती हैं वो क्रॉसिंग ओवर, आपके जीन्स में अगर क्रॉस हो रहा है, G2 है एंड इट इज़ ऑन वन क्रोमोसोम एंड यहाँ पे आपका दूसरा कॉम्पोनेंट G3 एंड G4। सो अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है सो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएशंस कॉज होंगे। और वहीं लिंकेज में नहीं होता है, क्योंकि लिंकेज में क्या होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, तो इवन रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आई थी, बिकॉज जनरली इस क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नाउ वी आर अप ऑन द थर्ड टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो, दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है हमारा? सो Henking in 1991 observed a trace of specific nuclear structures in few insects. He also observed that this specific nuclear structure is located on 50% of sperms only. He called this as X body. He was not able to explain its significance. ठीक है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, हेनिंकिंग इन 1991। सो देखो यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था इंसेक्ट्स में। सो देखा था कि ये सिर्फ 50% ऑफ स्पर्म्स में ही वेरिएबल है, मतलब दिख रहा है। ठीक है, सो इन्होंने इसको क्या कहा, एक्स बॉडी कहा था, बट इन्होंने इसका सिग्निफिकेंस नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे ये। ठीक है, so later it was observed that ovum that receives the sperm with X body become female and those not becomes male. So this X body was called sex chromosome and the other was called as autosomogram. यहाँ पर बताया गया है कि ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जो ओवम था, एक था, वो क्या करता था, वो स्पर्म को रिसीव करता था। ये एक्स बॉडी जो थी हमारी उसको रिसीव करता था और फीमेल बनता था, और जो इसमें ये एक्स बॉडी नहीं आती थी वो मेल हो जाते थे। सो दैट एक्स बॉडी वॉज कॉल्ड एज योर क्रोमोसोम्स, और बाकी अदर क्रोमोसोम्स को क्या कहा गया, आपका ऑटोसोम्स कहा गया। देखो हमारे बॉडी में जितने भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सो 22 जो होते हैं दे आर ऑटोसोम्स, एंड जो 1 पेयर बचता है दैट इज़ योर सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और जितना भी हमारा क्या कि फीटस का सेक्स डिपेंड करता है, वो सिर्फ एक इस क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि उसका फीटस जो आपका मदर वोम में है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ऑल द कॉजेज आर कॉज्ड बाय द स्पर्म, क्योंकि देखो फीमेल XX टाइप होती है गाइज, और मेल क्या होता है XY टाइप। ठीक है, सो अगर देखोगे तो इसमें क्या है, सेम टाइप है, और इसमें एक डिफरेंस है। सो यही डिफरेंस जो होता है, दिस डिफरेंस इज़ द रीज़न ऑफ दीज थिंग्स। अगर आपका ये XY के साथ हो रहा है तो ठीक है, नहीं XX के साथ हो रहा है तो भी ठीक है। XX आपका फीमेल हो जाएगा, XY आपका मेल हो जाएगा। ठीक है, वेल लेट्स बैक टू द टॉपिक, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, देखो दिया हुआ है, इन ह्यूमन्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स XY type of sex determination is seen, but in some insects like Drosophila, XO type of sex determination is present. यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है कुछ ऑप्शंस दिए। यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गिविंग दिस पॉइंट ओवर हेयर टू यू। जो ह्यूमंस होते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें XY टाइप होता है, किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। मतलब इन बेसिकली ह्यूमंस में आपको अगर सेक्स डिटरमाइन करना है तो आप XY टाइप देखोगे, मीन्स कि आपके साथ X के साथ क्या है, एक और X है या फिर आपका XY है। सो दिस इज़ द बेसिक फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। बट वहीं पर जो एक इंसेक्ट होता है ड्रोसोफिला, उसमें क्या होता है, XO टाइप मिलता है क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, जो कि क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज बीइंग गिवन टू यू एज like see, in both the type of sex determination, male produces 2 different types of gamete, either or with or without X chromosome or with some of X
and some with Y chromosome. Such type of sex determination is called male heterogamy. Means यहाँ पर ये कह रहे हैं ये कि इस पॉइंट का ए में यहाँ पर लिख रही हूँ, एंड ए आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हेयर टू यू. सी यहाँ पर आपसे इन्होंने कहा है कि जो हमने दोनों देखा XO और XY, ये दोनों क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होते हैं. बट रीज़न क्या है कि मेल में डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स किस में प्रोड्यूस होते हैं, मेल्स में. मेल्स में ह्यूमन की बात करें तो Y प्रोड्यूस होता है, इंसेक्ट की बात करें तो O प्रोड्यूस होता है. सो इट कैन बी विद इन कॉम्प्लेक्शन टू X के साथ भी हो सकता है और बिना X के भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. ये आपका मेल का गैमेट डिसाइड कर दिया गया है पहले से ही. ठीक है, सो वही चीज़ दिया गया है कि अगर आपकी ये कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी से इट, वी से इट एज मेल हेटेरोगैमिटी. क्या कहते हैं, मेल हेटेरोगैमिटी. मीन्स इसका क्या है कि मेल में हेटेरोगैमीट्स होते हैं, मतलब दो टाइप के गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं मेल में. हमने देखा भी है दिस Y एंड दिस O. सो हम इसको क्या कहेंगे, मेल हेटेरोगैमिटी. हेटेरोगैमिट का मतलब आप जानते हो कि हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, तो दो डिफरेंट गैमीट्स है, दैट्स वाई द नेम इज गिवन एज मेल हेटेरोगैमिटी कंडीशन. ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है बर्ड्स के बारे में. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यू कैन सी अब इन बर्ड्स ZW type of sex determination is present. Two different types of gametes are produced by females in terms of sex chromosomes, and this type of sex determination is called female heterogamity. सिंपल है, जैसे आपने अभी इस वाले पॉइंट में देखा कि इसमें मेल था, वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे थे एंड दोज टू गैमेट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. ऐसे ही आपके बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में आपका फीमेल होती है वो हेटेरोगैमेट होती है. मीन्स कि फीमेल आपका क्या प्रोड्यूस करती है, दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जैसे ZW टाइप. ठीक है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फीमेल हेटेरोगैमिटी. सिंपल. अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स दिया हुआ है. सो हम ह्यूमन बींग्स की टाइप करेंगे. हमें पता है XY टाइप क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है. हमें 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स हमारे सेम होते हैं मेल फीमेल में, जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं. एक होता है जो कि XX फीमेल्स में होता है, X क्रोमोसोम, और XY किस में होता है, मेल में होता है. और जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो मेल में दो टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें 50% जो होता है वो Y क्रोमोसोम होता है और 50% में X क्रोमोसोम होता है. और फीमेल्स में हमारा सिर्फ एक कान का X क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है. अब ये जो 50-50 चांसेस हैं, ये हैं कि आपको पता है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक बार में फीमेल बॉडी में रिलीज होते हैं थ्रू द पेनिस वाइल हैविंग द सेक्सुअल इंटरफेस. सो वहाँ पर चांसेस क्या है, फीमेल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग फीटस एज अ फीमेल और फीटस एज अ मेल, बिकॉज इट इज़ ट्रूली, अगर हम साइंटिफिक रीज़न में भी देखें, वेल एज टू से कि हमारे मेल फीमेल दोनों में से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. बट एज इफ वी सी अबाउट द साइंटिफिक रीज़न, सो आर मेल इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ अ फीटस. ठीक है, सो यहाँ पर आपको दो चीज़ बताएगी. मैं ये सब चीज़ें आपको पहले भी बता चुकी हूँ. इन बोथ मेल एंड फीमेल वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. इनमें से आपका 22 होते हैं क्या, ऑटोसोम्स, दैट इज सेम. यहाँ पर आप इसको सेम भी लिख सकते हो. एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम में आपको ये चीज़ भी पता है दैट योर फीमेल इज़ हैविंग, ये पता है आपको फीमेल में आपका क्या होता है, XX टाइप होता है. सो वो जब गैमेटोजेनेसिस जब oogenesis होगा, सो आपका X टाइप का एक एग प्रोड्यूस हो जाए जिसमें क्रोमोसोम X होगा. मीन सारे ही X टाइप के क्रोमोसोम वाले एग्स होंगे. बट मेल के केस में XY होता है XY. सो XY क्या होगा कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, दो टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, एक में X होगा, एक में Y होगा. दोनों के चांसेस 50% हैं. अब ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर स्पर्म की मोडलिटी पे कि वो मूव कितनी % कर रहा है.
एक्स वाले का भी 50% चांस है एग के साथ कंबाइन करने का, वाई वाले का भी 50% चांस है एग के साथ कंबाइन करने का। सो अब डिपेंड करता है कि ये जो क्रोमोसोम हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम हैं आपके, इनमें से जो जल्दी मूव करके एग के पास पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, वो फ्यूज़ हो जाएगा एग के साथ, एंड दैट विल फॉर्म अ लेयर अराउंड द एग। एग के अराउंडिंग एक लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से दूसरे स्पर्म्स इसमें एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। सो यही है कि अगर हम साइंटिफिक रीज़न से देखते हैं सो हमारा मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इन अ वेरी क्लियर माइंड अगर हम देखते हैं तो नो बडी, नॉट इवन मेल एंड नॉट इवन फीमेल, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेक्स के लिए कि जो फीटस है, जो आपका जाइगोट है, उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, कौन सा मेल पार्ट गया है उसके अंदर, ठीक है। सो ये था पूरा आपका सेक्स की डिटर्मिनेशन के बारे में जो आपकी बुक में दिया गया है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर इनहेरिटेंस, ठीक है। आई होप कि सारा टॉपिक क्लियर होगा आप लोगों को, एंड यही था आज हमें 3 टॉपिक कवर करने थे एंड वी डिड दैट। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो दे कैन कमेंट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली हेल्प you guys with the questions of yours. So that's all guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my channel.